सीएम जयराम ठाकुर बोले, हिमाचल में भी एक बार फिर भाजपा की बनेगी सरकार। कंपार्टमेंट वाले प्रशिक्षुओं को किया गया प्रमोट। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में किसी भी राजनीतिक दल की सरकार के 5 साल बाद रिपीट नहीं करने का मिथक टूटने से हिमाचल प्रदेश भाजपा को भी नया उत्साह मिला है। हालांकि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से सभी दलों पर झाड़ू चलाया है, उसे प्रदेश भाजपा शंकित भी है। 4 राज्यों में जीत से हिमाचल में भी भाजपा के मिशन रिपीट के सफल होने की आस बढ़ी है। 4 महीने पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह क्षेत्र मंडी के लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीटों और की जुब्बल कोटखाई और फतेहपुर को भाजपा हार गई थी, जिससे पार्टी अब तक निराश थी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में पार्टी को मिली जीत से प्रदेश भाजपा को नई ऊर्जा मिली है। पंजाब में जीत का झंडा गाड़ने के बाद अब आम आदमी पार्टी हिमाचल की ओर अपना रुख करने जा रही है। पार्टी का पहला लक्ष्य नगर निगम चुनाव में जीत दर्ज करना है। इसके लिए नगर निगम के परिधि में स्वच्छ छवि के प्रत्याशियों के लिए अभियान चलाया जाएगा। जनता खुद आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों का चयन करेगी। पार्टी ने हिमाचल के 68 विधानसभा क्षेत्रों में भी चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। इसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित पंजाब से वरिष्ठ नेता हिमाचल आना शुरू कर देंगे। पार्टी का दावा है कि 1 सप्ताह के भीतर हिमाचल में इसका असर देखना शुरू हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2019 और 21 के उन प्रशिक्षुओं को प्रमोट कर दिया है जिनका परीक्षा परिणाम कंपार्टमेंट रहा था। इन अभ्यर्थियों को अब ग्रेस मार्क्स देकर पास कर दिया गया है। इस दौरान थ्योरी और प्रैक्टिकल में कंपार्टमेंट परीक्षा परिणाम वाले अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने शैक्षणिक सत्र 2019 और 21 के अभ्यर्थियों को राहत दी है। तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने प्रशिक्षुओं को ये राहत कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय नई दिल्ली की ओर से जारी की गई नोटिफिकेशन के बाद दी है। हिमाचल प्रदेश के अस्पतालों में सभी किडनी रोगियों का डायलिसिस अब मुफ्त होगा। प्रारंभिक चरण में प्रदेश के 10 अस्पतालों में ये सुविधा मिलेगी। इनमें मंडी में 4, शिमला सोलन में 2 और कांगड़ा किन्नौर में 1 अस्पताल शामिल है। भविष्य में सभी अस्पताल इसमें शामिल किए जाएंगे। मौजूदा समय में केवल बीपीएल, आयुष्मान और हिमकेयर कार्ड धारकों का मुफ्त डायलिसिस हो रहा है। शेष को प्रति डायलिसिस 5,000 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विभिन्न विभागों में अनुबंध से नियमित हुए कर्मचारियों को नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता का लाभ देने का कोई विचार नहीं है। प्रश्नकाल के दौरान विधायक पवन कुमार काजल के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वरिष्ठता का लाभ देने को लेकर कोई प्रावधान नहीं है। सरकारी सेवा में कार्य सभी कर्मचारियों को वरिष्ठता नियमित नियुक्ति से ही देने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जीत से ये साफ हो गया है कि हिमाचल में भी एक बार फिर भाजपा की सरकार बनेगी। पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि सभी राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। इस बार चुनाव में कांग्रेस को खाता खोलना भी मुश्किल हो गया। उन्होंने कहा कि भाजपा को जिस प्रकार से सभी राज्यों में वोट प्रतिशत और जनमत मिला है, इससे पता चलता है कि जनता को मोदी सरकार पर पूरा विश्वास है। उन्होंने दावा किया है कि हिमाचल में भी एक बार फिर भाजपा सरकार बनने जा रही है। देवदार का तेल निकालने के बाद निकले बेकार पानी से त्वचा के रोगों का इलाज होगा। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के उद्यमी सुरेंद्र मोहन ने IHBT पालमपुर के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर सीएम स्टार्टअप योजना में देवदार की प्राकृतिक तेल से दवा तैयार की है। इसे नेचुरल हाइड्रोसोल सिडार के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि हाइड्रोसोल रोगाणुनाशक, फफूंदनाशक, एलर्जी नाशक, सूजन दूर करने, पुराना दर्द मिटाने और गठिया दर्द को दूर भगाने का काम करेगा। विज्ञान दिवस के मौके पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर ने इस उत्पाद को तमाम औपचारिकताओं के बाद हरी झंडी दे दी है। पुलिस थाना बारूगंज के तहत घोड़ा चौकी के एक व्यक्ति के खाते से शातिरों ने 1.5 लाख से अधिक राशि उड़ाने का मामला सामने आया है। ठगी का शिकार हुए व्यक्ति ने मामले की शिकायत पुलिस थाना बारूगंज में दर्ज करवाई है, तो वहीं पुलिस ने पीड़ित व्यक्ति की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर मामले की आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। गौर रहे कि शातिर आए दिन लोगों को विभिन्न तरह के झांसे में फंसाकर ऑनलाइन ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि साइबर सेल शिमला की ओर से भी समय समय पर ऑनलाइन ठगी से बचने को लेकर एडवाइजरी जारी की जा रही है।
मूल रूप से चीन में पाए जाने वाला एक पौधा अब देश में सफलतापूर्वक तैयार किया जा रहा है। ये पौधा इसलिए खास है क्योंकि इसके फल से मिठास का एक बढ़िया विकल्प तैयार किया जाता है, जो कि खासकर शुगर के मरीजों के लिए लाभदायक माना जाता है। चीन में पैदा होने वाले मोंग फ्रूट के पौधे को देश में पहली बार उगाने का काम किया है पालमपुर स्थित हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान ने, और अब इस पौधे की गुणवत्ता को देखते हुए प्रदेश सरकार ने अपने बजट में मोंग फ्रूट की पैदावार को प्रोत्साहित करने की बात कही है, जिसमें IHBT संस्थान का अहम रोल रहेगा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में आगामी आदेशों तक पैराग्लाइडिंग पर रोक लगा दी गई है। बीड़ में पैराग्लाइडिंग के दौरान पायलट और पर्यटक की मौत के बाद प्रशासन की ओर से ये आदेश जारी किए गए हैं। पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित पैराग्लाइडिंग के मापदंडों को पूरा करने के लिए कहा गया है। जिला पर्यटन विकास अधिकारी को सभी पैराग्लाइडिंग ऑपरेटरों और पायलटों का पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। पंजीकरण के साथ ही यूनिक कोड देने की व्यवस्था भी करनी होगी। जिला पर्यटन विकास अधिकारी ने कहा कि बिना लाइसेंस के पैराग्लाइडिंग करने वालों के लिए जुर्माने का प्रावधान किया जाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ।